तो आज की मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है ना। जैसा कि हम सब कल परसों हमने पूरे बहुत अच्छे से एनालाइज किया था कि हिंडनबर्ग की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है उस पर आज मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो उसी के ऊपर आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे। एक बार हम मेजर इंडेक्सेस देख लेते हैं कि ग्लोबल ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहा है ना। निफ्टी की बात करें तो आज गैप गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाया। एंड में आते आते क्लोज में थोड़ा सा निगेटिव में क्लोज हुआ, सेम सेंसेक्स के साथ हुआ है ना। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग जो हुई है पॉजिटिव में हुई है। यूएस मार्केट को हम देखेंगे, यूएस मार्केट को देखेंगे तो यूएस मार्केट अच्छा खासा पॉजिटिव चल रहा है। उसके साथ साथ हम बाकी भी सारे ग्लोबल मार्केट्स को एक बार ऐसे ओवरव्यू देखेंगे तो पूरे मार्केट ही अच्छे खासे अप चल रहे हैं, है ना। सारे मार्केट अच्छे खासे अप चल रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट तो पॉजिटिव में दिख रहा है। देख लेते हैं कोई बड़ी, भाई कोई फाइनेंशियल न्यूज़ है क्या, तो ऐसा कुछ कोई बड़ा बड़ी चार्ट न्यूज़ तो आया नहीं है। एक करेंसी स्ट्रेंथ चार्ट आया है स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीक करके, है ना। उसके अलावा कोई बड़ा भारी वो तो मार्केट में न्यूज़ नहीं है, ग्लोबल न्यूज़, है ना। एक बार हम सेक्टर वाइज देख लेते हैं कि आज परफॉर्मेंस कैसा रहा सारा सेक्टर्स का, है ना। तो बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर देखेंगे तो मिक्स्ड रहा है, कुछ पॉजिटिव रहा है कुछ निगेटिव रहा है। एसबीआई निगेटिव में रहा है, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक जो है पॉजिटिव में रहा है। बाकी आईसीआईसी, कोटक बैंक के सब, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सब जो है न्यूट्रल रहे लगभग। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देख ले तो आईटीसीएस थोड़ा सा निगेटिव रहा है, इन्फी अच्छा पॉजिटिव रहा है। एनर्जी में देख ले तो हल्की सी निगेटिविटी देखने मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल भी न्यूट्रल ही रहा है। यूटिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, अदानी वगैरह में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने मिला है न्यूज़ के कारण। हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो भी बोल रहे हम उसके कारण, है ना। अब आइए हम अपना निफ्टी देख लेते हैं, है ना। तो स्टॉक सेक्टर वाइज देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट मिक्स परफॉर्मेंस रहा है ना। एक बार निफ्टी को चेक करते हैं हम लोग। तो देखो, एक दो तीन चार पाँच, हम 5 दिन पहले से डिस्कस कर रहे हैं। सेम लेवल अभी भी चल रहा है। हमने ये तीसरे या चौथे दिन डिस्कस किया था कि एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना के ब्रेकआउट आता है इस जोन का, तो हमें एक लॉन्ग ट्रेड के लिए जाना है और हमारे टारगेट को टच करके मार्केट वहां से रिवर्स होके यहाँ आ गया, है ना। तो एक ट्रेड हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए बनता था और दूसरा ट्रेड हमारा यहाँ से यहाँ तक के लिए बनता था, लेकिन वो साइडवेज मार्केट है तो उसमें बहुत मुश्किल से प्रॉफिट हुआ होगा। अदरवाइज ये वाला ट्रेड तो हमारा बहुत अच्छा है ना। 15 मिनट के चैनल को भी ब्रेक किया, अच्छा सा ब्रेकआउट आया, बुलिश कैंडल है। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा रैली दिखाया है यहाँ से, है ना। तो इस ट्रेड में हमने भी ट्रेड किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है ना। उसके बाद मार्केट के लेवल्स अभी भी हमारे लिए यही रहेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट जोन पे आके आज इसने क्लोजिंग दी है। अगर तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले लेता है ना। यहाँ से अगर मार्केट कल खुलते साथ एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनाता है तो मार्केट को हम यहाँ इजीली आते देख सकते हैं। और इसका ब्रेकआउट आता है तो 24,600 के आसपास इजीली हम मार्केट को आते देख सकते हैं। अदरवाइज इसका कल ब्रेकडाउन आता है तो मार्केट हम एक बार इस यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेते देखने मिल सकता है हमको, है ना। यहाँ पे एक बार हमको सपोर्ट देखने मिल सकता है हल्का सा, रेजिस्ट, है ना। और उसके बाद अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो 23,900 तक तो मार्केट इजीली आ जाएगा और ये फिर एज एन मेजर सपोर्ट ये एक्ट कर सकता है ना। ये निफ्टी के लेवल्स हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। अप साइड डाउन साइड के लिए, है ना। यही लेवल्स हमने 4 दिन 5 दिन पहले से बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है ना। और ये 200 मूविंग एवरेज भी है, इस पे अच्छा खासा इसका ब्रेकडाउन आया है। तो देख सकते हैं आने वाले दिनों में कल कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, है ना। मार्केट खुलते साथ कोई रिएक्शन नहीं देना है, एक बार थोड़ा सा चार्ट पैटर्न बनने दे, उसके बाद उसके हिसाब से अगर कैंडल स्टिक हमारे फेवर में है तो उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड प्लान करना है। मार्केट ऊपर जाए तो भी हमारे प्लस प्लान है, अगर मार्केट नीचे जाए तो भी हमारे प्लस प्लान है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी भी सेम, यहाँ पे आज उसकी ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई। मार्केट नीचे आता है, हमारे सपोर्ट के पास अच्छा सपोर्ट बनाता है, एक बुलिश कैंडल बनाया। एंड फिर मार्केट ने सीधा 3 4 कैंडल में अच्छी खासी रैली दिखा दी। एंड फिर इसी इसी जोन के पास मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करते चले गए एंड लास्ट में आते आते हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है इसकी, है ना।
ये देखिए इस जोन को हमने कितने दिन पहले बनाया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं, है ना। एक दिन यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से रिजेक्शन लिया मार्केट ने, फिर एक बार यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, है ना। फिर यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया। अभी आज फिर मार्केट इस जोन के पास आया, आज फिर रिजेक्शन लिया, आज फिर इस जोन को ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन हो गया। अभी इस वाले रेड वाले को हम यहाँ ला देते हैं ना। इसका ब्रेकआउट अगर आता है ना, इसको हम बेसिकली बोल सकते हैं, हाँ 50,800 का अगर जोन का ब्रेकआउट आता है अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो हमको गैप फिल होते इजीली देखने को मिल सकता है ना। अदरवाइज मार्केट कल यहीं ओपन होता है और इस जोन के आसपास आके थोड़ा टाइम पास करता है, तो हमको एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान करना है। 50,200 तक का हमको इजीली मिल जाएगा, 300 से 400 पॉइंट कहीं नहीं गए। और अगर इसका भी ब्रेक डाउन आता है तो फिर और मार्केट और नीचे के लेवल्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। और अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपनिंग होता है और यहाँ से कहीं सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, अगर ऐसी बुलिश कैंडल बनाता है जैसी आज बनाया था, है ना, जैसी आज कैंडल बनाया था ऐसी बुलिश कैंडल बनाने का ट्राई करता है, तो फिर यहाँ से हम लॉन्ग जाने का ट्राई करेंगे, है ना। तो फिर यही हमारा 300 से 400 पॉइंट का जो टारगेट रहेगा वो हमारा अचीवेबल रहेगा, इजीली अचीव हो जाएगा, है ना। तो मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, साइडवेज खुले, हमारे लिए सारे चीजों के लिए प्लान है ना। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना, अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अदानी के स्टॉक्स पे कैसा इम्पैक्ट रहा। तो ये है हमारा अदानी इंटरप्राइजेस, है ना। अदानी इंटरप्राइजेस खुला गैप डाउन ही था, नीचे आया, शुरू की 3 कैंडल्स में 15 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम है ना। उसके बाद इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाया, 200 ईएमए के पास अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है और यहाँ से सपोर्ट लेते भी दिख रहा है। तो भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन से आके जो कंपनियां डराने धमकाने वाला काम करती थी और पहले पैसा बना के निकल जाती थी, अब आजकल वो नहीं हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो डीआईआईज हैं, ये लोग अच्छी बाइंग कर रहे हैं, है ना। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम बोल सकते हैं कि उसका कोई ऐसा बड़ा भारी इम्पैक्ट नहीं आया है। लेकिन ये लोग जो करते हैं ना, ये लोग जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ग्लोबल लेवल पे ईटीएफ लिस्ट होगा उसको शॉर्ट सेल कर देते हैं, और उसके वो जब गिरता है, मार्केट गिरते हैं इनकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद, तो उससे वो लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं, है ना। अब उसकी एक्सपायरी उसको उन लोग ने हेज भी किया होगा, हेज पोजीशन बनाया होगा जिससे उनको लॉस कम हो, है ना। और अदरवाइज उस रिपोर्ट को लेके मार्केट रिएक्ट करता है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, हम लोग और हमारे मार्केट नीचे लेवल पे आते हुए दिखते हैं, है ना। तो ऐसा होता है। अदानी इंटरप्राइजेस तो ठीक ठाक ही रहा। आज अदानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। अदानी पोर्ट्स ये एक दिन का टाइम फ्रेम है, 200 ईएमए से अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, एक डोजी सा कैंडल बनाया है, इनडिसीजन कैंडल है ना। लेकिन अपने हाइयर लेवल्स पे यहाँ से एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है 1459 से, तो इसके आसपास हमको दिखता है। तो और एक बाइंग, फंडामेंटल स्टॉक्स में हम बाइंग कर सकते हैं, है ना। डिप जब भी मार्केट में डिप आता है तो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर आप लोग को किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल या टेक्निकल, तो कमेंट में बताइएगा, है ना। तो ये है आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। बैंक निफ्टी, निफ्टी, है ना, अदानी के स्टॉक्स देख लिए हमने, सेक्टर वाइज देख लिया, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। वहाँ पे हम डेली मार्केट अपडेट देते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।